बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक जलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सफ़ा मरवा 786। सबसे पहले दिल की गहराइयों से आप सबको शुक्रिया। आप अपना कीमती वक्त में से चंद लम्हे इस वीडियो के लिए निकाले। अल्लाह करे जहां कहीं भी खैरियत से आप हों, रहमतों में हूँ। आज जो वाक़या आपके सामने रखने जा रहा हूँ, यकीन मानिए ये अल्फाज बोलते हुए भी दिल लर्ज़ जाता है। एक ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा जिसने ना सिर्फ 45 जिंदगियां छीन ली बल्कि कई ख़ानदान हमेशा के लिए उजड़ गए। अंधेरी रात, एक खौफनाक लम्हा। एतवार और पीर की दरमियानी शब 16 और 17 तारीख की वो खामोश शब। उम्रा अदा करने के बाद ज़ायरीन का एक ग्रुप मक्का से मदीना जा रहा था। बस में 45 लोग सवार थे। खुशियाँ, थकन, जज्बात और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी की खुशबू। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक नौजवान, सिर्फ 24 साल शोएब, ड्राइवर की बराबर वाली सीट पर बैठा हुआ था। सब लोग सो रहे थे, बस आराम से मदीना की सम्मत बढ़ रही थी। अचानक एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा, और ज़िंदगी बदल गई। सामने से आने वाला ऑयल टैंकर अपनी लाइन से हट गया। मौका ना मिला, वक्त ना मिला, सांस लेने की मोहलत तक ना मिली। ये क़यामत सुगरा बस पर टूट पड़ी। टैंकर और बस टकराए और अगले ही लम्हा सब कुछ आग की शोलों में बदल गया। इतनी बड़ी आग, इतनी मुहीब आग कि किसी को शीशा तोड़ने, दरवाज़ा खोलने या बाहर निकलने का एक सेकंड भी ना मिला। सोचें, 45 लोग एक एक लम्हे में सब के सब जिंदा जल गए। सिर्फ एक शख्स शोएब जिंदा बच सका। शोएब बताता है कि जैसे इसने ही सामने टैंकर को बेकाबू होता देखा, इसने ड्राइवर के पास वाली खिड़की से छलांग लगा दी। वो झुलसा हुआ जख्मी आज भी आईसीयू में है, लेकिन वो जिंदा है क्योंकि अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी लिखी थी। इसने बताया, एक लम्हा और बस जहन्नम की आग बन चुकी थी और मौजूद किसी शख्स को कुछ करने की मोहलत ना मिली। एक ख़ानदान के 18 अफराद, 3 नस्लें एक ही लम्हे में मेरे भाइयों ख़त्म हो गईं। ये बात सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। एक ख़ानदान, दादा, बेटे और पोते, सब के सब, यानी कुल 18 लोग, 3 नस्लें इसी बस में थीं। कोई शोर, कोई बीवी, कोई माँ, कोई बेटा, कोई बच्चा, सब के सब जो हैं वो एक ही शोले में मेरे भाइयों ख़त्म हो गए। लाशें इस कदर जल चुकी थी कि पहचान तक मुमकिन ना रही। शनाख्त के ज़रिए, DNA के ज़रिए शनाख्त की कोशिश की जा रही है ताकि वर्सा अपने प्यारों को आखिरी अलविदा कह सकें। तसव्वुर कीजिए, वो लाशें जिन्हें देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया है ये मर्द है या औरत। कभी मुस्कुराते चेहरे, कभी मासूम बच्चे, आज सिर्फ खाकस्तार बाकियात हैं। ये सफ़र कितना बाबरकत था और अंजाम कितना दर्दनाक। वो सब खुश नसीब थे जिन्हें मक्का और मदीने की ज़ियारत नसीब हुई, उम्रा अदा किया, अब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी के लिए निकले थे। किसे मालूम था कि ये सफ़र इनकी आखिरी मंजिल बन जाएगी। अल्लाह पाक इन सब की मग़फ़िरत फरमाए, इन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए और लोहे के यकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक गुजारिश मैं अक्सर देखता हूँ, लोग रात के वक्त सफ़र करते हैं, लेकिन याद रखें, रात में ट्रक, टैंकर और भारी गाड़ियों की तादाद ज़्यादा होती है, थकन भी ज़्यादा होती है और हादसे के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा है। जान अपनी है, एहतियात ज़रूरी है। अगर मुमकिन हो तो दिन के वक्त सफ़र कीजिए। ट्रेन को हमेशा तरजीह दें और जब भी सफ़र करें दुआ और ज़िम्मेदारी के साथ सफ़र करें। जान अल्लाह की अमानत है। आखिर मैं सिर्फ एक दरख्वास्त, अगर आप मेरे साथ हैं, मेरे दिल की तकलीफ़ और ये दर्द आप तक पहुँचा है तो मेरा चैनल सफ़ा मरवा 746 को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपकी नज़र में इस हादसे की असल वजह क्या है, कौन ज़िम्मेदार है। आपकी राय बहुत अहम है। अपना बहुत ख्याल रखें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सब का और मेरा अल्लाह हाफ़िज़ व